नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस हेराल्ड पर। साथियों, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कहते हैं? ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़ी ना जा सकने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। एवं ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपालन के साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। अगला प्रश्न, गर्तावास के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुरजहोम। नवपाषाण कालीन स्थल बुरजहोम कश्मीर में स्थित है और यहां से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। अगला प्रश्न, राख के टीले किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगनकल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं एवं जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था और उसके बाद गेहूं, चावल आदि फसलें उगाई गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुत्ता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। अग्नि का ज्ञान मानव को पुरापाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था। तो अग्नि का जो उपयोग है या प्रयोग है मानव द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया गया। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च पुरापाषाण काल में। इसी काल में नए चकमक उद्योगों की स्थापना और इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे वो ब्लेड थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेहदहा। मध्यपाषाण कालीन स्थल मेहदहा तथा सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं। अगला प्रश्न, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम किस काल में प्रयुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के लोग क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से एक ही शवाधान यानी कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। अगला प्रश्न,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल बन गया है। अगला प्रश्न, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है और यहाँ से 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास धान के उगाने का प्रमाण मिलता है। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और इसकी खोज 1957 में वीएस वाकंकर, किसने? वीएस वाकंकर ने की थी। इन गुफाओं में हिरण, सुअर, रीछ, हाथी, बारहसिंगा आदि के चित्र हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को, जो चित्रों को, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एच.डी. सांकलिया। और नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड भी मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युगीन एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति जो है ये इनाम गांव यानी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा। धातुओं में सबसे पहले तांबा प्रयोग हुआ और तांबा और पत्थर का प्रयोग साथ साथ जारी रहने के कारण एक संस्कृति हुई जिसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न, जोरवे संस्कृति के लोग मृतकों को घर के अंदर फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। जो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन जोरवे संस्कृति के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर की फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखैया। उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए समृद्ध है। लेखैया से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कायथा संस्कृति। और इसके मृदभांडों पर कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, लेकिन साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी देखा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि पाया जाता है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम का श्वेतभ्रू गिबन। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाणकालीन मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड कौन से हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालवा मृदभांड। मालवा मृदभांडों को सभी ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं। अगला प्रश्न,
नागदा, एरण और नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालवा संस्कृति। ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मालवा संस्कृति मूलतः नर्मदा घाटी में विकसित हुई। अगला प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल। तो माइक्रोलिथ औजारों का संबंध किस काल से है? मध्यपाषाण काल। अगला प्रश्न, पटसन के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेवासा। और ये नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन। और सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। या मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। और हेरोडोटस के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। अगला प्रश्न, कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, किस काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल।